आदमी अपनी बचपन और युवा अवस्था फिर से जीना चाहता है। यही सूत्रों को पकड़ के मेरी दृश्यम कथा शब्दों में पिरोई है। नमस्कार, मैं मनीषा कटाटे आप सबका स्वागत करती हूँ। सुनते हैं मेरी कथा दृश्यम। जिंदगी के आपाधापी में ऐसे मोड़ पर मैं आया कि काल की अंतर यात्रा में जो छूट गया उसको फिर से जीवित करके जी नहीं सकता। जहाँ मेरा बचपन बीता, उस शहर की सारी यादें मन की बंद दरवाजे से धक्के मारती और मुझे अस्वस्थ करती। अहर्निश दिल में चल रहा था कि उन स्मृतियों को फिर से जीवित करके उन लम्हों को दृश्य रूप में जी लूं। उन स्थानों पर जाकर उस धड़कन को महसूस करूं जो कभी दिल की आवाज़ तेज करती थी। उन आँखों से फिर से एक बार मुझे देख लूं जो कभी मुझे प्रेम की बारिश में भिगोया करती थी। ऐसा मैं सोचने लगा, तभी स्कूल की घंटी बज गई। सभी सहपाठी अपने अपने स्थान पर आके बैठ गए। मैंने भी अपनी जगह पकड़ ली। मेरी क्लास में लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते थे। मैंने बाजू तिरछी नज़र करके देखा तो उस बेंच पर एक ही लड़की बैठी थी। दूसरा स्थान रिक्त था। वह रिक्त स्थान पूरे दिन मुझे खलता रहा, अस्वस्थ करता रहा। मैंने धीरे से बैग से नोटबुक निकाली। उसके पिछले पन्ने पर पीपल का एक पत्ता था। वह पीपल का पत्ता मेरी भावनाओं को सावन की बारिश की तरह बौछार कर रहा था। मेरा ध्यान उस दिन पढ़ाई पर नहीं था। कई बार आभास भी हुआ कि सफ़ेद रंग के झब्बे पर नीले रंग की किनार उसको बहुत जचती थी। मुझे धुंधला सा याद है कि लाल रंग का गुलाब का चित्र उसके झब्बे पे दिल के करीब उसके व्यक्तित्व को और भी निखारता था। उस क्लासरूम में मैं अकेला बैठा था। न जाने कितनी देर तक, मुझे पता ही नहीं चला। मेरा मनस क्लासरूम में फैला था। उस प्रकाश में मैंने देखा तो वह स्थान रिक्त था, मगर उस बेंच पर पीपल के पत्तों का चित्र उभर रहा था। मैं स्कूल के बाहर आ गया। खुली सड़क पर लोग भाग रहे थे, लेकिन मैं तब भी अकेला चल रहा था। मेरे मन में जो दृश्य निर्माण हो रहे थे, उसकी छाया के नीचे मैं आराम कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द गुलमोहर के पत्ते और कुछ फूल बिखर के पड़े थे। मुझे वह रक्त चंदन सा लग रहा था। गुलमोहर ने मेरे सिर को सहलाया। ममता का वह स्पर्श यादों के समुंदर में अपनी नाव चला रहा था। स्मृतियों के साथ नाव लहरा रही थी। उस नाव में मैं अकेला हाथ सिर के नीचे लेके सो रहा था। आंखें खुली आसमान को देख रही थी। फिर वही साया पीछा करता हुआ बिजली बनकर तूफान सा होकर समुंदर में बड़ी तेज लहरें उत्पन्न कर रहा था। वह फिर सामने आ गई। अब वह काफी युवा लग रही थी। कड़ी धूप में भी गुलमोहर बहरना नहीं छोड़ता। मैंने सुना है कि गुलमोहर पे पूनम की रात गुलपरी आती है। कितना मैं यादों के पीछे
छोड़कर अपनी नाव किनारे लगाने की कोशिश कर रहा था, मगर हर एक लहर किनारे से भी आकर टकराती थी। मैं वहाँ से उड़ गया। सामने चाय की कैंटीन थी। मैंने चाय ऑर्डर की। चाय की प्याली मैंने ओठों से लगा दी। चाय का स्वाद वैसा ही था जैसे पहले अनुभव करता था। एक साया हमेशा स्मृतियों में जागता रहा, आगे पीछे घूमता रहा। कभी साथ चलने की इच्छा थी, मगर एक दूसरे को देखकर अलग अलग हो गए। शीतल हवा का झोंका शरीर को स्पर्श करके अभी अभी चला गया। आज भी मैं उसको अपनी मुट्ठी में पकड़ नहीं पाया। चल हट पगली, मैंने सीखा है स्मृतियों को शब्दों में बांधना और खुद को फूलों से जोड़ना। कभी कभी फूल भी कहते हैं कि अगले जन्म में हम तुम्हारे रूप में जन्म लेंगे और हृदय में कली से फूल बनकर सुगंध की बौछार करेंगे, और हृदय में कली से फूल बनकर सुगंध की बौछार कर देंगे। मैं अब झूम उठा हूँ, लहर बनकर सागर बन रहा हूँ, सुगंध बनकर हवा में तैर रहा हूँ, परछाई बनकर उसके साथ जी रहा हूँ। धन्यवाद।